दोस्तों, मैं हेमंत साहू स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स को क्षेत्रमिति के सूत्रों को याद करने में काफ़ी कठिनाई आती है। तो आज मैं इसी टॉपिक को लेकर के आया हूं। यहाँ पर हम इसके कुछ सूत्रों को बहुत ही आसान तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है, कैसे इनको जनरेट किया जाता है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने सभी जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी वस्तुएं होती हैं, ठोस वस्तुएं, उनको हमने आकार देखा और किस तरीके से उनमें आकृतियां होती हैं वह हमने अच्छे समझने का प्रयास किया था। और अब मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, इनके सूत्रों को कैसे बनाया जाता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया है यहाँ पर आयत यानी रेक्टेंगल, वर्ग यानी स्क्वायर, घनाभ क्यूबॉइड और घन यानी क्यूब। इन चारों के बारे में इनके सूत्र कैसे बनाए जाते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम आयत की बात करते हैं। ये आयत है, आयत इसको रेक्टेंगल कहा जाता है। इसकी लंबाई, दोनों लंबाई आपस में बराबर होती है और ये चौड़ाई भी आपस में बराबर होती है। यदि ये एल है लेंथ तो ये भी एल है, और ये ब्रेथ ये भी इक्वल हुई, यानी हमने यहाँ पे ये बताया, इसको हमने देखा था। ये आपका आयत होता है। और इसके बाद और यदि इस आयत की यदि अपन क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमने यहाँ पे देखा था क्षेत्रफल यानी कि ये पूरे जो वाइट दिख रहा है, इसको यदि मुझे पेंट करना है तो मैं किस तरीके से करूँगा ये हमने देखा था। तो यहाँ पे लंबाई का और इस चौड़ाई का यानी इस लेंथ का और इस ब्रेथ का यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इसका पूरा एरिया आ जाएगा L इंटू बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल आएगा L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। अब यहाँ पर इसका परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होता है, यानी व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आयत का परिमाप क्या होता है। परिमाप यानी कि दोस्तों इसकी चारों आपको साइड्स दिख रही हैं, इनका प्लस करना है, इनका आपको योग करना है। तो इनकी चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो इसको L को जोड़ूंगा मैं, तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, यहाँ पे 2L है और 2B है। तो ये हो जाएगा आपका 2L प्लस 2B। आप चाहे तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू L प्लस बी, यानी 2 गुना ब्रैकेट में हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है आयत का परिमाप। ठीक है। अब हम देखते हैं स्क्वायर के बारे में। ये स्क्वायर है। स्क्वायर की क्या क्वालिटी होती है, हमने देखा था कि ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती है और इसको वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर ये भुजा यदि ए है तो चारों भुजाएं क्या होंगी, ए होंगी, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। तो इसकी यदि हमें स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल में क्या हुआ, इसकी जो लंबाई है उसको चौड़ाई से गुणा कर देंगे। इसकी लंबाई क्या है ए और चौड़ाई भी क्या है ए, या भुजा इंटू भुजा, या इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए इंटू ए, यानी ए वर्ग यानी ए स्क्वायर। ठीक है। और उसका पेरीमीटर क्या देखेंगे, बिल्कुल पेरीमीटर आपको इसकी चारों भुजाओं को जोड़ना है। जैसे हमने आयत में किया है वैसे हमको वर्ग में करना है। आयत और वर्ग में केवल अंतर यही होता है कि उसमें चार भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इसमें चार भुजाएं बराबर होती हैं। उसमें केवल आमने सामने की सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वही बराबर होती हैं, लेकिन इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो उसका परिमाप क्या हुआ, पेरीमीटर हुआ, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितनी ए है, कितनी भुजाएं, 4 हैं, तो कितनी हो जाएंगी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। 4 ए हैं तो ये हो जाएगा 4 गुणा भुजा या 4A, 4A हो जाता है। ठीक है। तो इसका ये पेरीमीटर हो गया किसका, स्क्वायर का। ये तो बिल्कुल आप रट लीजिए आयत और वर्ग के बारे में। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, और इसका परिमाप होता है वर्ग का 4 इंटू भुजा या 4A। इस प्रकार हमने ये देखा। अब हम आते हैं क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड क्या होता है, घनाभ क्या होता है। इसके पहले हम आकार देख लेते हैं एक बार। और ये देखिएगा, ये हमने इसके बारे में देखा था। ये घनाभ है, बॉक्स जिसको कहते हैं। और ये मैंने लिख भी दिया है किस तरीके से क्या होता है। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देखिएगा। ये आप जो घनाभ देख रहे हैं इसमें ये इसकी लंबाई है, ये मैंने लिख दिया इसका नाम, लंबाई यानी लेंथ है, ये ब्रेथ है, चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये भी इसकी चौड़ाई है। अगर मैं ऐसा करके देखूं तो लंबाई तो यही है, लेकिन ये क्या है, इसकी ऊंचाई है ना। ये बॉक्स जो आपको दिख रहा है ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। तो ये जो है ये वो इधर है,
तो ये आपकी हाइट है इसकी और ये इसकी लेंथ है। इस तरीके से ये आप देख रहे होंगे, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। अगर मैं इसको ऐसे में देखूं, ये इसकी लेंथ है, लंबाई है और ये इसकी ऊंचाई है। इस तरीके से देखिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि अपन निकालें तो संपूर्ण यानी इसमें कितनी सतह हैं, कितने पृष्ठ हैं, काउंट कीजिए। एक, इसकी एक इधर, 2, 3, 4, 5 और एक 6, 6 सतह इसकी होती है। ये 6 ही सतहों का टोटल इसका क्षेत्रफल हमको निकालना बहुत अच्छे से। आप ध्यान से देखिए, इधर आपको क्या दिख रहा है, इधर ये आयत, क्या है ये आयत, और इस आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इस आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई करके, लंबाई गुणा चौड़ाई करके। तो ये हो जाएगा आपका L इंटू बी। अगर इधर L इंटू बी है तो ये क्या, ये जस्ट पीछे ये है, तो ये भी क्या है L इंटू बी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा L इंटू बी, तो कितने हैं, L इंटू बी कितने हैं, 2 हैं। क्लियर है। अब इधर देखिएगा आप, इधर देखिए ये भी एक आयत है, ये इसका क्या है, लंबाई इसकी L है, चौड़ाई इसकी H है, तो ये L इंटू एच होगा। और ऐसा एक इधर भी है, तो ये भी L इंटू एच होगा। तो कितने L इंटू एच होगा, एक इधर और एक इधर, 2 हो गए। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 2L इंटू एच। क्लियर है। अब आप इसको देखिएगा, ये भी एक आयत दिख रहा है आपको। यदि मुझे इसके एरिया निकालना है तो यहाँ पे क्या है, ये B है और H है, तो B इंटू एच। ऐसे इधर B इंटू एच, समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा B इंटू एच। अब यहाँ पे तीनों में मुझे 2 कॉमन देखने को मिल रहा है, मैं 2 कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा LB प्लस LH प्लस BH। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा इसका। अब अपन इसको लिख सकते हैं, तो उसको मैं हिंदी में चाहूँ, ये L क्या लंबाई है, B चौड़ाई और H इसकी ऊंचाई है, तो अपन यहाँ पे 2 कॉमन लिख करके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 2 बाहर, इसका लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा इसकी लंबाई। तो हमने ये यहाँ पे इसका सूत्र बनाया। बिल्कुल समझ में आया। देखिएगा, अब एक शब्द आता है यहाँ पर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ, ये मेरे पास एक घनाभ है क्यूबॉइड, वक्र का मतलब चारों ओर का, वक्र यानी मुड़ा हुआ भाग, मुड़ा हुआ यानी सपोज दैट हम इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, इसके चारों ओर का यदि मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है आपका, मैं कितनी साइड कवर करूंगा, कितनी सतह को उसको देखूंगा, एक ये है, एक ये है, 2, 3 और एक जस्ट इधर 4। वक्र पृष्ठीय यदि बात करें तो कितनी सतह कवर हो जाती है, 4 सतह कवर हो जाती है, 2 छूट जाती है, एक ऊपर की और एक नीचे की। तो वक्र पृष्ठीय जब भी पूछा जाए तो आपको केवल इन चारों आयतों का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए कैसे, इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, L इंटू एच, जस्ट इसके पीछे है, ये भी LH हो गया, तो 2LH है, क्या है 2LH प्लस यहाँ पर देखिएगा BH, जस्ट इधर भी क्या है BH, तो ये हो जाएगा 2BH। आप कॉमन देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 और H, इसमें भी 2 और H, तो 2 गुणा ऊंचाई बाहर आ जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा L प्लस B। तो क्या बना इसका सूत्र, क्या बना, 2 गुणा ऊंचाई तो बाहर आ जाएगा और लंबाई प्लस चौड़ाई अंदर बचेगा। तो मैं इसका लिख सकता हूं कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये हो जाएगा 2H ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा L प्लस B। बिल्कुल ये आपको समझ में आया। अब लास्ट में आता है हमारा घन यानी क्यूब। ऐसे क्यूब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिस तरीके से हमने घनाभ को देखा ऐसे घन हो जाता है। घन में क्या होता है इसमें ये वर्गाकार रहता है, इसकी 6 सतह, इसके जो टोटल जो सरफेस होते हैं सभी स्क्वायर के शेप में होते हैं। तो देखिएगा स्क्वायर की क्या विशेषता होती है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आप इसको देखिए, ये आपको बिल्कुल एक स्क्वायर दिख रहा है, एक वर्ग दिख रहा है, इसकी जो लंबाई है उतनी इसकी चौड़ाई है और इतनी इसकी ऊंचाई भी है। टोटल इसकी जो भुजाएं हैं सभी बराबर होती हैं। तो इसके यदि मुझे सबसे पहले सरफेस एरिया निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि मुझे इसका निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए तो यहाँ पर
एक चीज़ और रह जाती है दोस्तों, यहाँ पर इसका आयतन के बारे में हम डिस्कस करना भूल जाते हैं ना, तो इसका आयतन और देख लेते हैं, घनाभ का आयतन क्या हुआ। पर अभी अपन घन पर आते हैं। तो ये आपका जैसे कि घनाभ है, इसका आयतन बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था। यदि मैं इसका आयतन की बात करता हूँ, आयतन में जैसे इसमें कितना कोई भी लिक्विड आएगा, अगर मैं इसमें यहाँ पर छेद कर दूँ और इसमें यदि मैं पानी डालूँ तो पानी सबसे पहले नीचे वाली सतह पर पूरे पे हो जाएगा, जितनी इसकी ये लंबाई आपको दिख रही है पूरी लंबाई में हो जाएगा। फिर इसकी जितनी भी इसकी चौड़ाई है, इसकी ये जो हाइट आपको दिख रही है, हाइट या ब्रेथ, इसकी चौड़ाई जो आपको दिख रही है चौड़ाई में जाएगा, और फिर ये इसकी हाइट है, इसकी हाइट के कल ऊपर आएगा। समझ पा रहे हैं? तो इसकी पहले लंबाई, फिर चौड़ाई और फिर ऊंचाई। तो इसमें जितना इसका साइज है उसमें पानी भर जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आयतन। ठीक है ना? तो इसका लंबाई, फिर चौड़ाई और फिर ऊंचाई, यानी इसमें तीनों इसकी जो भुजाएं हैं मैं यहाँ पे कवर हो रही हैं। तो इसका आयतन आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि LBH। तो ये हो जाएगा घनाभ का आयतन या वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। अब हम घन की बात करते हैं। तो ये हमने देखा था, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बोले इसमें कितनी सतह हैं, 6 हैं, 6 वर्ग हैं, उनका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, A × A, जहाँ बराबर है तो A गुणा A यानी A²। तो कितनी A² है, बोले ये भी A², ये भी A², ये भी A², ये भी A² और ये भी, यानी 6 वर्ग हैं तो 6 ही इसकी क्या हो जाएंगे, A² हो जाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6A², या स्क्वायर से लिख सकते हैं 6 गुणा भुजा स्क्वायर। बिल्कुल समझ आ रहा है? तो ये वर्ग का घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब हम आते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वही सिंपल फंडा है उसका। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूं, वक्र यानी चारों ओर का, तो इसमें 4 भुजाएं 4 सतह आ जाती हैं, 2 छूट जाती हैं। तो 1 2 3 4, तो कितने वर्ग हैं, 4 वर्ग हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है A², तो 4 का हो जाएगा 4A², ये हो जाएगा 4A², 4A² या 4 × भुजा स्क्वायर। तो इस तरीके से टोटल में आ जाएगा 6 भुजाएं आ जाती हैं, 6 सतह आ जाती हैं, और वक्र में आ जाती हैं कितनी, 4 भुजाएं, इस तरीके से। अब इसका आयतन यदि मैं निकालता हूं वो सिंपल है। इसमें छेद किया जाए, इसमें पानी डाला जाए तो क्या जाएगा, तो जितनी इसकी लंबाई है, लंबाई में इसकी सतह के अंदर आ जाएगा और लंबाई चौड़ाई कवर कर लेगा। फिर और भी पानी इसमें डाला जाए तो ये हाइट, जितनी इसकी हाइट है ये इसके उतना इसमें आ जाएगा पानी। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई भी A, चौड़ाई भी A और ऊंचाई भी A, तो तीनों का इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी A⁻3, यानी A³। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, भुजा की घात 3। इस तरीके से दोस्तों हमने ये सभी सूत्रों को यहाँ पे समझ करके उत्पन्न किया है। हमने देखा है कि किस तरीके से इन सूत्रों को बनाया जाता है। अब रटने की झंझट से बिल्कुल फ्री हो जाइए, रटना नहीं है, हमें केवल समझना है। और ये वीडियो हमने एक बार देखना, यदि आपको एक बार में समझ नहीं आया है तो आप इसको बार बार देखें और इन सूत्रों को बहुत अच्छे से आप माइंड में सेव कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।